नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और ये मेरा पहला वीडियो है एंड इसमें मैं आपसे बात करूँगा कि कैसे पैसा बचाते हैं। मैं ये कभी नहीं बोलने जा रहा हूँ कि आप इतना पैसा 30% अपना सैलरी का बचा लीजिए या 20% सैलरी का बचा लीजिए। ऐसा बोलने से किसी का कभी पैसा बचा नहीं है। मैं आपको ये एक सिस्टम समझाऊँगा, बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका पैसा पक्के से बचने वाला है। देखिए, कोई भी काम जो हम लोग करते हैं, तो अगर मैं किसी को कुछ बोल दूं कि अरे ये काम मत करो, ठीक है, अगर ये बोल देने मात्र से वो काम करना बंद कर देगा या कर लेगा, वैसा नहीं है। जब तक आप उसके पीछे का एक रीज़न, एक गोल, एक सपना, कुछ ना कुछ रहेगा, तब आप उस काम को करते हैं। ये जो मेंटालिटी, ये जो साइकोलॉजी है ना, इस बात को अगर आप समझें तो आपके लिए फिर आगे की जर्नी काफ़ी आसान हो जाती है। तो पैसा बचाने के संदर्भ में मैं ये बोलूँगा कि देखिए, आप पैसा बचाने को जस्ट सिंपली ऐसे मत देखिए कि मुझे पैसा बचाना है, कि 30% बचाना है, 20% बचाना है, 100% बचाना है, 50% बचाना है, जो भी बचाना है। पैसा बचाने का एक रीज़न आप जोड़िए उसके साथ। आप पैसा बचाते किसी ना किसी कारण से। हो सकता है आप अपना रिटायरमेंट फंड बना रहे हैं, या एक गाड़ी खरीदना है, या घर खरीदना है, या बेटा बेटी को पढ़ाने का फंड है। कोई ना कोई एक कारण तो होगा ही। तो उस कारण को आप स्पेसिफिक एक गोल के जैसे देखिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मान लीजिए रिटायरमेंट के लिए 50 लाख रुपये सेव करने हैं, ये एक गोल हो गया। और हो सकता है कि मुझे गाड़ी के लिए 10 लाख रुपये चाहिए, ये एक गोल हो गया। या मान लीजिए कि घर के लिए मुझे 25 लाख रुपये चाहिए, ये भी एक गोल हो गया। तो जब आप इसको अलग अलग करके सेपरेट एक गोल की तरह देखेंगे, तो आपके लिए क्लियर सेट ऑफ गोल, लक्ष्य, सपने हैं, जिसको अब आपको फुलफिल करने के लिए एक कारण मिल रहा है कि मैं पैसा किस लिए बचाऊं। ये हो गया पहला चीज़। सेकंड, एक बार आपका गोल क्लियर हो गया तो आप उस पर अमाउंट फिक्स कीजिए कि मान लीजिए मेरा गाड़ी खरीदना है तो कितना पैसा चाहिए, 10 लाख चाहिए, 12 लाख चाहिए, कितना चाहिए। एक बार ये फिक्स हो गया, देन आता है आपका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप होता है कि आप अगर इतना पैसा चाहिए, कितने टाइम पे चाहिए। तो हो सकता है गाड़ी खरीदने के लिए हो सकता है आपको वो 2 साल में चाहिए वो गाड़ी, या 3 साल में चाहिए। घर बनाने के लिए हो सकता है 5 साल में आपको पैसा चाहिए। रिटायरमेंट हो सकता है 20 साल में आपको रिटायरमेंट फंड चाहिए। तो ये आप अगर कर लिए 3 चीज़ें, गोल, कितना पैसा बचाने हैं, और कितना टाइम लाइन है, ये 3 चीज़ अगर आपके पास क्लियर हो गया, देन आप इसके नेक्स्ट स्टेप में आएंगे कि ओके, इस गोल के लिए हर महीने मुझे कितने पैसे सेव करने होंगे। देखिए, अगर आपकी सैलरी आती है तो कोई बात नहीं है, तो बहुत सिंपल है कि आपका सैलरी आया तो सैलरी में आपको पता है कि इतना पैसा मुझे इस गोल के लिए रखने हैं। बट अगर आप दुकान चलाते हैं या डेली का काम करते हैं, तो आपको डेली का एक अमाउंट सेट करना है कि ओके, देखिए, अगर मुझे साल का मान लीजिए 60,000 रुपया चाहिए बचाने हैं किसी गोल के लिए, तो महीने का 5,000 रुपया मुझे बचाने होंगे। महीने का अगर 5,000 रुपया मुझे बचाने हैं, तो दिन का कितना पैसा है, ये कुछ भी अमाउंट हो सकता है। 30 से डिवाइड कर दीजिए कि दिन का कितना हो गया। हो सकता है 200 रुपये से कुछ कम हो गया, 180 रुपये, 160 रुपये, जितना भी हुआ। अब इतना पैसा आपको डेली का सेव करना है। जितना भी पैसा है, पहले उस पैसे को अलग रख लीजिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते जाएंगे तो आप साल के अंत में 6 महीना के बाद आप देखेंगे कि आप एक अच्छा खासा अमाउंट ईच गोल के लिए सेव कर पा रहे हैं। और ये काम आप महीना के एंड में मत कीजिए कि अरे सैलरी आ गया और महीने के एंड में जाके मैं देखूंगा कि इस गोल, नहीं, जैसे ही पैसा मिला पहले अपने गोल्स के लिए पैसे अलग से निकाल के रखिए। ये हो गया तरीका। सेकेंड, और एक तरीका है इसके बाद कि आप, हो सकता है कि अगर आपको सहूलियत है तो आप अलग अलग फंड बना लीजिए। फॉर एग्जांपल, रिटायरमेंट के लिए एक अलग बैंक अकाउंट ही खोल के रख लीजिए कि इस अकाउंट में ना मैं रिटायरमेंट का पैसा रखूँगा। ये 20 साल का अकाउंट है, हर साल मुझे मान लीजिए 1 लाख रुपया सेव करना है उस अकाउंट में। तो ये सिंपल हो गया, आप उसको टच भी नहीं करेंगे। बट अगर आप मल्टीपल अकाउंट नहीं खोलना चाहते तो वो भी चलेगा। आप एक ही अकाउंट में जहाँ सेव कर रहे हैं, तो मैं उसको इन्वेस्ट कैसे करना है वो बाद के वीडियो में बताऊंगा। बट इस वीडियो में
उस अमाउंट को आप हर महीने में आपने नोटबुक में जोड़ के देखिए कि ओके 3 गोल है मान लीजिए, उसके लिए 6,000 रुपये बचाना है, तो 6,000 रुपया मैं बचाया हूँ और ये अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में है। ठीक है? तो ऐसे करते जाएँगे तो आपका एक तो है कि आप ट्रैक कर रहे हैं। महीना दर महीना आपको गोल का पता चल रहा है कि हर गोल के लिए कितना पैसा जमा है और इसका टोटल अमाउंट उस अकाउंट में है। और एट द एंड ऑफ मंथ या ईयर और 6 महीना 1 साल जब आप एक ट्रैक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका अच्छा खासा अमाउंट पैसा सेव हो गया है। तो दोस्तों ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल सा हैबिट फॉर्मेशन है। आप अपने डेली के लाइफ में जैसे ब्रश करते हैं, जैसे डेली उठ के खाना खाते हैं, वैसे ही पैसा सेव करने के लिए भी इसको आप हैबिट में ले आए, तो ये आपके लिए ये जो काम है ये आसान हो जाएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप कमेंट में मुझे बताइए कि आप किस गोल के लिए कितना पैसा और कितने टाइमलाइन में सेट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, और आपका क्या प्लान है उसके लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कि इस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे बढ़ाना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।